हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपके लिए हम आज लाए हैं प्रभा इंग्लिश की वर्कबुक, जो कि क्लास 6 एंड 7 के लिए है। तो क्लास 6 एंड 7 के बच्चे तैयार हो जाइए इसे देखने के लिए। हमने सबसे पहले इस प्रभा वर्कबुक में OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 अपने चैनल पर डाल दिया था, और आप सभी ने हमारे चैनल को आशा करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जल्दी से जल्दी न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। तो बेसलाइन पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन कंप्लीट द वर्ड। तो यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स में ये देखिए वर्ड को कंप्लीट करना है। सबसे पहले चिल्ड्रन को कंप्लीट करेंगे, CHILDREN। उसके बाद मॉर्निंग, MORNING। वुमन, WOMAN। और फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ देखिए गीता, और यहाँ पर इज आर दे रखा है, इसमें से इज आएगा। गीता इज माय बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि गीता एक सिंगल है तो उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। सेकंड है आई एम, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो यहाँ एम और इज में से क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम ए मेंबर ऑफ आवर स्कूल फुटबॉल टीम। ठीक है। थर्ड है सी हैज ए कार, यहाँ हैव या हैज में से हैज आएगा। सी के साथ हैज का प्रयोग होता है। सी एक वचन है, सिंगुलर है। सी हैज ए कार। दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। दे प्लूरल भी है और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ भी कुछ दे रखे हैं, इनके साथ में हमको कंप्लीट करना है। तो आई गोट अपर, तो यहाँ आ जाएगा, क्या होती है, बर्थ होती है। ठीक है ना, BIRTH सही शब्द है, बर्थ इन ट्रेन। ठीक है। रोहन इज, तो यहाँ पर WEAK को भरेंगे, यहाँ वीक इन मैथमेटिक्स। स्नेक लिव्स इन ए होल, HOLE, होल यहाँ आ जाएगा, HOLE, होल नियर द वेल। सोहन इज डियर, DEAR, डियर टू ऑल फैमिली, सबका प्यारा है। फैमिली में सोहन सबका प्यारा है, तो DEAR, डियर यानी प्यारा होता है, तो ये आ जाएगा। आगे देखिए, राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। प्लूरल लिखना है यानी कि बहुवचन लिखना है। मैन का, MAN का MEN, मैन हो जाएगा। टूथ, TOOTH, टूथ का मतलब हो जाएगा टीथ, TEETH, टीथ। लीव का, लीव्स हो जाएगा, LEAVES। स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, STORIES। ठीक है। अब इसका अगला पेज देखते हैं, बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। AN और द में से इसमें भरना है सही। तो यहाँ ही हैज, NX हिन हैज है, हैंड, तो यहाँ एन आ जाएगा। माई फ्रेंड हैज एन एप्पल। ठीक है। गौरी इज ए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, ए आ जाएगा। माई मदर इज द हेड ऑफ माई हाउस, यहाँ द आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। जो साइलेंट लेटर है इनमें से, जैसे वर्ड, तो यहाँ पर L साइलेंट है, L के नीचे लाइन कर देंगे। नाइफ में K साइलेंट है, कॉम में B साइलेंट है, और लिसन में T साइलेंट है। ठीक है। अब है राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड दे रखे हैं उनके साथ में एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ दे रखा है एप्पल और रेड, तो हमने लिखा है दिस एप्पल इज रेड। वेजिटेबल और ग्रीन का लिखा है दिस वेजिटेबल इज ग्रीन। मैंगो और येलो का लिखा है दिस मैंगो इज येलो। और मिल्क और वाइट का लिखा है द मिल्क इज वाइट इन कलर। अब है फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन। नाउन छांटना है इन द गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। माई नेम इज अपूर्वी चंदेला। I am an Indian player. My sport is shooting.
I am from Jaipur, Rajasthan. I am honored with one of the highest Indian awards. I won gold medal in the World Cup. I exercise daily. तो यहाँ पर नाउन वर्ड हमको छांट के लिखने हैं। हमने लिख दिए हैं अपूर्वी, जयपुर, राजस्थान, इंडियन प्लेयर, स्पोर्ट्स, शूटिंग, अवार्ड्स, गोल्ड मेडल और वर्ल्ड और कप, और भी हो सकते हैं। हमने ये जहाँ जगह थी इतने लिख दिए। अब है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। कमल एंड योगिता आर वॉचिंग टीवी। तो यहाँ कमल एंड योगिता, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, ये सब्जेक्ट हैं। माई मदर वर्क इन ए हॉस्पिटल। तो यहाँ सब्जेक्ट है माई मदर। द सन शाइन इन द स्काई। तो यहाँ द सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद में है अगला पार्ट, बेसलाइन का जो अगला पेज है, बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 का, उसको शुरू करते हैं। रीड द कंपैरिजन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन स्पेस। A lion lived in a jungle. He had a bad breath. One day he called a deer and asked him whether he had a bad breath. The deer told him the truth. The lion became angry and killed him. The lion asked the wolf the same question. Wolf replied that his breath was as sweet as the flowers orange. The angry lion knew that he was a liar, so he killed him too. Finally, the lion called the fox and asked him the same question. He answered cleverly that he had a cold and couldn't smell anything. In this way, the fox saved himself cleverly. हु वाज क्लेवर। तो यहाँ पर कौन क्लेवर है? यहाँ पर फॉक्स क्लेवर है, फॉक्स पर राइट लगा देंगे। वेयर डिड द लॉइन लिव? द लॉइन लिव्ड इन ए जंगल। हु हैड ए बैड ब्रेथ? द लॉइन हैड ए बैड ब्रेथ। वाई डिड लॉइन किल द डियर? बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ। फिर है री अरेंज वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस। कैन प्ले सी क्रिकेट। तो हम सही सेंटेंस बनाएंगे, सी कैन प्ले क्रिकेट। वॉश कैन क्लॉथ नॉट जितेश। तो यहाँ बना देंगे हम, जितेश कैन नॉट वॉश क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट का हमको अपोजिट लिखना है और सेंटेंस को वापस लिखना है। तो लिखेंगे बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई राइट साइड, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका राइट विलोम शब्द हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया, ठीक। फिर है माई शर्ट इज क्लीन। क्लीन का अपोजिट लिखना है, माई शर्ट इज डर्टी। फिर है सालू इज वेरी हैप्पी। हैप्पी का विलोम शब्द लिखना है या अपोजिट लिखना है, सालू इज वेरी सैड या अनहैप्पी। पिकॉक इज एन अगली बर्ड। अगली का अपोजिट लिखना है यहाँ और सेंटेंस लिखना है वापस, पिकॉक इज एन ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो यहाँ इन और ऑन में से इन आ जाएगा, इन द गार्डन। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इन टू द रिवर। तो यहाँ इन टू आ जाएगा। द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक फॉर यू। यहाँ पर फॉर आ जाएगा। देयर वाज ए न्यूज़ पेपर ऑन द टेबल। यहाँ ऑन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में जॉइन टू वर्ड एंड मेक ए न्यू वर्ड। इन दोनों को जोड़कर न्यू वर्ड बनाना है। बुक प्लस बैंक, बुक बैंक। इन प्लस साइड बराबर इनसाइड। रेन प्लस बो, रेनबो। बर्थ प्लस डे, बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। द हेड ऑफ ए विलेज, पंचायत क्या कहलाता है? सरपंच। ए पर्सन
हु शोज मैजिक, जो मैजिक दिखाता है वो क्या कहलाता है, मैजिशियन। तो यहाँ मैजिशियन लिख देंगे। और इसी के साथ में आपका ये बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाता है। और आगे की वर्कशीट्स देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं।